मोदी की कूटनीति, भारत में टल गया बड़ा संकट। 20,000 किलोमीटर दूर बैठे दोस्त ने भारत के लिए खोल दिया भंडार। इंडिया के हवाले से एक बहुत अहम खबर है कि इंडिया ने ऑयल लिया है और गुज़िश्ता 6-7 माह में उतनी तादाद में ऑयल नहीं लिया, उतनी मिकदार में ऑयल नहीं इंडिया ने खरीदा जितना अब खरीदा है। भारत का नाम आ गया यार। हाँ, ऑपोजिशन और 50-55 करोड़ लोग कह रहे होंगे इस देश के कि ये क्या कर दिया तूने, हमने तो तेरे लिए कितनी रीलें बनाई थी। जब दुनिया रो रही है तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठकर एक ऐसी बिसात बिछा रहे थे जिसने सुपर पावर अमेरिका तक को हिला कर रख दिया है कि मैं तो बहुत ही हैरान हो गया हूं। मैं हैरान इसलिए हो गया हूं कि और हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। लगता ऐसे है कि अमेरिका ने हमें एक मैसेज दिया है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या मैसेज है। बच्चों, मैसेज है, अगर तुमने डिफॉल्ट नहीं करना है, हमारी मदद चाहिए तो 2 शर्तें। एक, IMF प्रोग्राम में वापस आओ, ठीक है, और दूसरा, ये कहानी है एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब समंदर में आग लगी हुई है, स्ट्रेट हॉर्मुज के रास्ते पर बम बरस रहे हैं और भारत का 60% LPG आयात खतरे में है, तब भारत ने खाड़ी देशों पर निर्भर रहने के बजाय 20,000 किलोमीटर दूर बैठे एक ऐसे देश से हाथ मिला लिया है, एक ऐसे दोस्त से दोस्ती आगे बढ़ा ली है जिसे दुनिया इस खेल में भूल चुकी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की। क्या वजह है इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। से इंडिया ऑयल ले रहा है, पाकिस्तान उस तरीके से ऑयल क्यों नहीं ले पा रहा पब्लिक के ऊपर। जैसे कि पता है इस वक्त पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हो गया है। पूरी दुनिया में बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल के मिसाइल गिर रहे हैं कैसे। अच्छा, आपने पेट्रोल की बात की कि फ्यूल प्राइसेस, नो डाउट शायद दुनिया में सबसे ज्यादा इस जंग की वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान उससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस फ्यूल की वजह से मैक्सिमम 10 डेज हो गए हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, और ये आप नहीं है, बहुत से मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो जितने भी सरकारी इदारे हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके ख्याल से पाकिस्तान पे इस पे क्या असर पड़ा, मतलब पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं, और फिर दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इतनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आप खासतौर पे अगर नेबर कंट्रीज की बात करें, नेबर कंट्री की बात करें, आप देखा जाए उन्होंने रशिया से ट्रेड की, इन्होंने इंडिया ने, ठीक है, और उन्होंने ऑयल लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में ऑयल लिया। ठीक है, तो हमने क्यों नहीं लिया? अब ये तो हमें पता नहीं है। ये मैं बता देता हूँ कि हमारे पास उतनी रिफाइनरीज मौजूद नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी शायद मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को यहाँ पर लाएं, रिफाइन करें और आगे पब्लिक को प्रोवाइड करें। शायद इस वजह से ऐसा हुआ और कहीं ना कहीं अमेरिका का शायद प्रेशर होगा। अच्छा, इंडिया ने नो डाउट ये उन्होंने जो स्टेप लिया, क्या आपको लगता है कि वो अपने बिजनेस पे या अपनी इन चीजों पे, मामला पे फोकस कर रहे हैं इस वजह से, या फिर जरूरत थी? तो इस वजह मेरे ख्याल से उन्हें जरूरत थी ताकि इस वजह से लिया है। अब जैसा, और इसे कहते हैं रणनीतिक दूरदर्शिता। जब पश्चिम एशिया के देशों में मिसाइलें चल रही थी, तब अर्जेंटीना के बाहिया ब्लांका बंदरगाह से करीब 39 टन LPG भारत के तटों पर पहुंच चुकी। 5 मार्च को ही 11,000 टन का एक बड़ा शिपमेंट समंदर की लहरों को चीरता हुआ भारत की ओर बढ़ा था। अमेरिका और चीन जैसे देश हैरान हैं कि भारत ने इतनी लंबी दूरी, जो करीब 20,000 किलोमीटर की है, वहां से सप्लाई चेन को कैसे सुचारू रखा। आपने कंडेम नहीं करना, लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो करते रहेंगे, उनका मैंने इसीलिए आपको बोला कि जो प्लेयर्स होते हैं, दुनिया के जो प्लेयर्स होते हैं, उनके एक्शंस बोलते हैं। जिन्होंने आवाजें उठानी होती हैं वो कराची में फायरिंग कर बोलते हैं। फर्क इतना है सिर्फ, और कोई बात मैं देखें, मैं आपको एक बात बताऊं। देखें कर्नल साहब, आपने कंडेम नहीं किया, बात खत्म, ठीक है ना जी। कोई ये आपका नजरिया हो सकता है, आई कैन नॉट डिस्प्यूट इट। बिल्कुल आपकी मर्जी है। आपको वर्ड चाहिए थे, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बोले कि आई कंडेम दिस अटैक। आपको ये वर्ड आप ढूंढ रहे? नहीं, आपकी लीडरशिप ने कंडेम नहीं किया, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं जस्ट सवाल पूछ रहा था, आपने कहा लोगों ने ये किया वो किया, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ने कोई कंडेमनेशन का बयान नहीं दिया, which tells के इंडिया की क्या पोजीशन है ईरान। अच्छा, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, एक पर्टिकुलर दुनिया की गवर्नमेंट है जिसने कंडेम किया, ठीक है, लेकिन उसी गवर्नमेंट ने जब लोग यूएस के खिलाफ उतरे
तो उसके ऊपर फायरिंग कर दी। अब ये बता दीजिए वो गवर्नमेंट किसके साथ चल रही है? नहीं, आपको पता नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फायरिंग नहीं की। वो कल साहब जो लोग एक एम्बेसी के अंदर कॉन्सुलेट में एंटर हुए थे, वो उनके यूएस मरीन्स की फायरिंग से हलाक हुए हैं, क्योंकि वो देखें यूएस कॉन्सुलेट इन कराची इज अ यूएस प्रॉपर्टी एंड एनीवन हु वायलेट्स उनकी जो ट्रेसपासिंग के राइट्स को करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। कभी कभी कमर चीमा साहब, सच्चाई की आंखों से भी चीजों को देखना चाहिए जो दिख रही है। एक मिनट, जब आपके वो लोग जब वो शीशों को तोड़ रहे थे, जो वीडियोस आपके यहाँ से आई है, मेरे यहाँ से तो बन नहीं सकती, ये तो आप ही के यहाँ से आई है। 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था, और आज हालात ये हैं कि मुल्क का वजीर आजम अपने वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये नहीं बता पा रहा कि उन्होंने इन 7 माह के अंदर क्या पाया, अवाम को कितना रिलीफ दिया या दिया भी है नहीं, महंगाई कितनी कम की, पेट्रोल और गैस कितना मजीद सस्ता किया। बल्कि वजीर आजम साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं, पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं, अवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है, तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था ही नहीं। सीधी सीधी बात है, काउंसलेट के ऊपर वो झंडा यूएस का आप ही के यहाँ का हो सकता है, मेरे यहाँ का तो हो नहीं सकता, मैं ऑर्केस्ट्रेट कर नहीं सकता। एक सेकंड लगा देंगे। अगर वहां पर मेरीन्स फायरिंग कर रहे होते तो जनाब आपको लगता है जिस तरीके से उस काउंसलेट में आग लगाई गई, जिस तरीके से वो अटेम्प्ट किया जा रहा था खिड़की दरवाजों को तोड़ना, और उसके बाहर वाली साइड में आज के देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो 25, 30, 40 आपके पुलिस वाले दिख रहे थे, आपको वो मरीन नजर आ रहे थे। क्यों हमने दर्शक कल साहब आपने थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं, थोड़ा सा गूगल कीजिएगा और जाके मैं गूगल क्यों करूं? तो सुन ना, मैं जनाब आपको कोट करता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि आपने मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं। पढ़िए रॉयटर्स का IPSOS, जरा उस पर चले जाइए। नेक्स्ट है, इंडिया की ग्लोबल पावर का एक बहुत बड़ा सबूत मिला है। 20,000 किलोमीटर दूर से अर्जेंटीना ने कह दिया है कि भारत हमारा बड़ा भाई है। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये। जब पूरी दुनिया टेंशन में थी तब 20,000 किलोमीटर दूर बैठे भारत के एक सच्चा दोस्त ने मदद का हाथ बढ़ाया है, और ये देखकर चाइना और पाकिस्तान दोनों हैरान हैं। एक्चुअली इंडिया में LPG और फ्यूल की डिमांड को देखते हुए अर्जेंटीना ने क्लियर मैसेज दिया है कि वो इंडिया के साथ खड़ा है। अर्जेंटीना के PM ने ये तक कह दिया कि भारत उनका बड़ा भाई है। सिर्फ अर्जेंटीना ही नहीं, साइप्रस जैसे लगभग 41 कंट्रीज आज इंडिया को LPG और ऑयल सप्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं। ये दिखाता है कि PM मोदी की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है और कैसे मुश्किल वक्त में भी इंडिया अपने लोगों का ख्याल रख रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंडिया की ये ग्लोबल दोस्ती आगे चलकर हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।